जी बेटा, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी जी। ठीक, चलें जी, अब आवाज़ का इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया है। चले, अब मैं एक दफ़ा फिर जो है, शुरू से नहीं आ रही थी, इसको मेरी तरफ कर दे बस। अच्छा जी, चले, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और मैं अभी तक जो बोलता रहा हूं मैं उसको रिपीट करने जा रहा हूं। आज हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखने जा रहे हैं कि कहां पर हमने कौन सा टेंस जो है वो इस्तेमाल करना होता है। जो इंडेफिनेट टेंस है ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हुआ हूं, 2 दफा करवा चुका हूं। इंडेफिनेट टेंस किसी रूटीन, किसी हैबिट या किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को जब हमने लिखना हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूं ये मेरी रूटीन है, मैं खाना खाता हूं ये मेरी हैबिट है, मैं क्रिकेट खेलता हूं ये मेरी हैबिट है, ये मेरी रूटीन है, मैं दोस्तों से बातें करता हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं, वो मेरी बात मानता है, वो अच्छे काम करता है, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी रूटीन है। ठीक है, तो जब भी कभी कोई हैबिट, कोई रूटीन शो करनी हो तो उसमें हम इंडेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और वो रूटीन अगर अभी भी है उसकी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज करेंगे। या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ कि 2 और 2 4 होते हैं, सूरज जो है वो मशरक से तलू होता है, जब हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान करेंगे तो उसमें हम हमेशा जो है वो फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जो कोई काम अगर जब हम बताएं किसी को तो उस वक्त जारी हो। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो जब मैं ये किसी को बता रहा हूं तो इसका मतलब है उस वक्त मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। तो जब आप किसी को कोई एक्टिविटी बताएं और उस वक्त वो आप एक्टिविटी कर भी रहे हो तो फिर वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी। इंडेफिनेट क्या होता है, रूटीन, हैबिट। कंटिन्यूस क्या होता है कि जो एक्टिविटी जारी हो और अगर उस वक्त जारी है जिस वक्त आप बता रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आज हमने ये 2 टेंसेस सीखने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कैसे बनाते हैं। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक असर्टिव जुमला बनाना है, ये हमने पिछले पढ़ा ना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर, अगर हमने असर्टिव जुमला, पॉजिटिव जुमला बनाना है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हाँ, अगर उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो फिर हम वर्ब के साथ जो है वो एस या ईएस का इजाफा भी करते हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला ही, शी, इट के साथ लिख रहे हैं तो फिर उसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस भी लगाएंगे। अगर ही, शी, इट नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अगर हमने उसको नेगेटिव बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनेट को तो हम उसमें डू नॉट इस्तेमाल करते हैं या फिर डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट किसके साथ आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से हैं, ही, शी, इट। बाकी सब के साथ डू नॉट आएगा। ठीक है जी। अगर हमने इसको क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाना है तो फिर क्या होगा कि ये डू या फिर ये जो डज है ये जुमले में सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हम वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम सवालिया निशान लगाएंगे। अब ये याद रखें कि जब हम डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके बाद फिर सब के साथ हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चाहे वो जब हम डज नॉट थर्ड पर्सन के साथ इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद जो है वो हम अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं कि जब हमने असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो हम इज, आर, एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको सारे चार्ट बनाए हुए। जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो उसमें हम जो है वो इज, आर, एम, आगे प्लस नॉट, आगे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। और इसी तरह अगर इसको हमने क्वेश्चन बनाना है तो इसी तरह इज, आर या एम जुमले में पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद जो है वो सवालिया निशान आ जाएगा। ये तो तरीकाकार है इन जो टेंसेज हैं इनको कैसे आपने लिखना है। अब हमारे पास कुछ एक एक्सरसाइज है, उसमें हम देखेंगे कि कौन से जो है वो जुमले के अंदर इन दोनों में से हमें कौन सा टेंस यूज करना चाहिए। कुछ रूल्स अब मैं आपको साथ साथ सिखाता जाऊंगा। हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है यू नॉट लाइक चॉकलेट। तुम चॉकलेट पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो ये उसकी कोई हैबिट है, उसका कोई शौक है। तो जब किसी चीज को ऐसे कि कोई वो एक्टिविटी करता है या नहीं, ता है, ती है, ते हैं, तो उसमें फिर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर नॉट आ गया, तो आप देखें ये यू है, यू। अब यू तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? यू डू नॉट लाइक चॉकलेट, ठीक है। अगला हमारे पास सेंटेंस है शी नॉट स्टडी एट द मोमेंट। अब ये देखें, अगला जो हमारे पास जुमला है उसके अंदर है एट द मोमेंट। वो इस लम्हे ये काम नहीं कर रही है। चूंकि एट द मोमेंट आ गया ना, इस लम्हे, मैंने आपको पहले बताया कि कंटिन्यूस में उस वक्त ये काम जारी होता है। तो एट द मोमेंट, इस लम्हे, तो जब इस लम्हे ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर हमने कौन सा टेंस यूज करना है? कंटिन्यूस टेंस यूज करना। और आज चूंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि शी इज नॉट स्टडीइंग एट द मोमेंट। वो इस लम्हे नहीं पढ़ रही है। अगर सिर्फ ये होता कि वो नहीं पढ़ती है, तो फिर होता शी डज नॉट स्टडी। वो हरगिज नहीं पढ़ती, उसकी ये रूटीन है ही नहीं। शी डज नॉट स्टडी एट ऑल, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास सेंटेंस है दे नॉट ईट राइस एवरी डे। आप देखें कि ये जो एवरी डे है, ईच डे, एवरी डे, ये ऐसे अल्फाज हैं जो इंडेफिनेट टेंस के साथ इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। ओके आयशा बेटा, सारों के साथ जो है वो चलना होता है, सबको लेके चलना होता है। और जो चीज़ हमारे सिलेबस के अंदर है वो तो करवानी है कि नहीं करवानी है मैंने, ठीक है। अब ये जो ईच डे, एवरी डे, इस तरह के वर्ड्स हैं, ये भी हमेशा जो है वो इंडेफिनेट टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि दे डू नॉट ईट राइस एवरी डे, या दे डू नॉट ईट एवरी डे। अच्छा जी, अगला हमारे पास वर्ड है वी नॉट वर्क नाउ, ना अभी, इस टाइम, ठीक है। तो जब नाउ जो है वो इस वक्त आ जाए, तो इसका मतलब है कि इस वक्त हम ये काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी उस वक्त जारी है या जारी नहीं है, तो इसे जो है वो हम क्या इस्तेमाल, उसे हम कंटिन्यूस में, तो हम क्या लिखेंगे कि वी आर नॉट वर्किंग नाउ, हम इस वक्त जो है ये काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, अगला सेंटेंस है इट रेन अ लॉट हेयर। यहां बहुत ज्यादा जो है ये इट का इस्तेमाल हो गया, एक्टिविटी होने का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। और यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो फिर क्या होगा? इट रेन्स अ लॉट हेयर। यहां जो है वो बहुत ज्यादा बारिश होती है। अगर हम कहें कि बारिश हो रही है, तो हम कहेंगे इट इज रेनिंग, ठीक है। तो जब ये एक्टिविटी, ये हैबिट, एक रूटीन शो हो रही है, समझ आ रही, ये रूटीन शो हो रही है, तो उसमें फिर हम जो है वो इंडेफिनेट टेंस यूज करते हैं। अगला है जी आई गो ऑन हॉलीडे टुमारो, ठीक है। जाऊंगा, जा रहा हूं, कल, आने वाले वक्त है ना, तो अभी ये काम हुआ तो नहीं, आने वाले वक्त में ये काम होगा। तो या तो इसे आप फ्यूचर में लिख सकते हैं, या इसे आप कंटिन्यूस में लिख सकते हैं। तो अभी चाहे कि इस वक्त आप ये काम कर नहीं रहे, आने वाले वक्त में आप ये काम करेंगे, तो इसको आप फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग ऑन ए
हॉलीडे टुमारो। ठीक हो गया। ये बोर्ड आपके सामने है, इसको आप मेरा बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, या आई होप कि आपने साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा अपनी किताब के ऊपर। ठीक है, अब ये हमारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। डेफिनेशंस है प्रीफिक्स की और सफिक्स की। ये बेसिकली हम जो है वो प्रीफिक्स और जो है वो सफिक्स हम कर भी चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, मैंने आपको समझा भी दिया है। और एक और चीज नाउन से रिलेटेड हमारे पास है, वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, चले जी, मैं अब इसको मिटाने लगा हूं ताकि हम जो है वो आगे चलें। और बेटा एक बात ये है कि जो चीज जितनी दफा पढ़े ना उतना ही बेहतर है। बार बार चीजें रिपीट करने से जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, आइडिया जो है वो आपके जहन में उसका परमानेंट जो है वो प्रिंट्स बन जाते हैं। तो चीज़ों को पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। ये तो जब आपके आगे टेस्ट होंगे तो तब देखेंगे ना कि कितना ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो आप लिखते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हमें आता है, जब लिखते वक्त जो है वो फ्लुएंसी नहीं होती, हम गलतियां करते हैं, तो उस वक्त जो है वो फिर परेशानी आती है। जब ये चीज़ें हमारे जहन में नक्श हो जाएं, हमारे जहन में बैठ जाएं, तो फिर जो है वो हम आसानी से लिख सकते हैं चीज़ों को। उस वक्त चाहे वो रूल्स ना भी जहन में कभी रहें, लेकिन लिखते वक्त पता चल रहा होता है कि ये हम करेक्ट लिख रहे हैं या इसके अंदर कोई गलती है। चलें खैर, स्क्रीनशॉट बेटा ऐसे ले लिया करें। मुझे नहीं पता विंडो से कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, लेकिन आप अपने मोबाइल से जो है वो एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लिया करें उसका। अच्छा जी, प्रीफिक्स और सफिक्स की डेफिनेशन आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज हम जो है वो नाउन से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर जो करने जा रहे हैं, वो जैसे हमने पहले कंक्रीट नाउन किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया है, कलेक्टिव नाउन किया है, और आज हम करने जा रहे हैं इसकी टाइप प्रॉपर नाउन। आपको पता है कि नाउन क्या होता है, मैं बार बार बता चुका हूं, नाउन जो है इज ए नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम होता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? हम कह सकते हैं कि इट इज ए नेम ऑफ, या नेम फॉर कर सकते हैं, यूनिक इंडिविजुअल्स, इवेंट्स और प्लेसेस। अब देखें मेरा बेटा कि है तो ये नाउन ही। नाउन क्या होता है? इट इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी तरह जो प्रॉपर नाउन है वो भी यही, लेकिन ये एक खास नाम होता है, यूनिक नेम होता है ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं कहूं बॉय, अब दुनिया में जितने भी बॉयज हैं वो सब लड़के ही हैं, लेकिन मैं कहूं अहमद, तो अब देखें दुनिया के सारे लड़के अहमद तो नहीं है, तो ये हमारा जो है वो कॉमन नाउन है, और ये हमारा जो है वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरह मैं कहूं सिटी, अब दुनिया में जितने भी शहर हैं वो शहर है, उनके लिए नाम सिटी है, लेकिन अगर मैं कहूं लाहौर, तो अब दुनिया में सारे शहर का नाम लाहौर तो नहीं है, तो ये तो एक यूनिक नेम है। ठीक है, इसी तरह मैं कहूं डे, दिन, तो सारे दिन होते हैं, लेकिन मैं कहूं मंडे, अब सारे दिनों का नाम मंडे तो नहीं है। इसी तरह मैं कहूं मंथ, तो सबका नाम महीना तो है, लेकिन मैं कहूं मई, अब सारे महीनों का नाम मई तो नहीं है। इसी तरह स्ट्रीट्स, हर चीज जो अगर कोई खास नाम होता है किसी चीज का, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक हो गया जनाब। आगे इसके साथ हमारे पास यहां पर एक और चीज है जी, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बार बार मैं आपको बता चुका हूं, एडजेक्टिव क्या होता है? इट मॉडिफाइज अ नाउन, इट मॉडिफाइज ए नाउन या फिर प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जुमले के अंदर जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आई सॉ ए बिल्डिंग, मैंने एक इमारत देखी। अब मैं कहता हूं आई सॉ
ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मैंने खूबसूरत, अब बिल्डिंग के बारे में हमारा मतलब जो है वो चेंज हो गया। तो जो वर्ड किसी नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है, उसको डिस्क्राइब करता है, इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है। इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह आगे और भी करेंगे, इसकी टाइप्स वगैरह भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह जो हमारे चैप्टर 3 है ट्राई अगेन, हम इसको स्टार्ट करेंगे जी, ठीक है जी। मेरा बेटा टाइम जो है वो ख़त्म हो गया जी, और टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने होगा जी। हाँ, इसमें हमारे पास जो इरफान हैं उनके 5 आउट ऑफ 5 हैं जी अभी तक। बाकी बहुत सारे बच्चों के 4 हैं। इरफान हैं जिनके 5 आउट ऑफ 5 है, बाकी से 4 जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। चंद बच्चों के 2 हैं और चंद ही बच्चों के 3 हैं। चलिए जी, बड़ा अच्छा रिजल्ट है जी, वेरी गुड। कोशिश करें कि जिनके 4 हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो 5 आउट ऑफ 5 ले सकें, ठीक है। आज के लेक्चर के इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मेरा बेटा जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो, आप सब ने लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर देना है, और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर आपको नज़र आएगी, उसे क्लिक करें, वहाँ पर फॉलो के ऑप्शन होगी, फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।